हम आपको प्रॉपर GoPro में बताएंगे, वही हम आपको बताएंगे दोनों सेटिंग के बारे में कि दोनों सेटिंग आप कौन सी रखें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज ये व्यू देख रहे होंगे, इस व्यू के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और हमसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप GoPro की सेटिंग कैसे यूज़ करते हो, तो हम बेसिकली वैसे बताते हैं। हम 4K में यूज़ नहीं करते हैं, एडिटिंग में हम 4K में लगा देते हैं। नॉर्मली हम 1080p में यूज़ करते हैं, क्योंकि 4K जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। उतना स्पेस मेमोरी कार्ड आता नहीं अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मेमोरी कार्ड अभी मेरा 10 GB का नहीं है, तो हम 1080 करते हैं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। एंड डिटेल में हम आपको प्रॉपर GoPro में बताएंगे, और आप भी कैसे अपनी GoPro की सेटिंग कर सकते हैं। और मैं बिगनिंग ही बताऊंगा, इस बेस पे बताऊंगा कि आप नया GoPro लें, आप सेटिंग रख पाएँ और वॉइस की सेटिंग कैसे रख पाएँ विद मीडिया मोड। वो व्लॉगिंग अगर आप करेंगे तो सेम सेटिंग पे जिस पे आप राइड कर रहे हैं उस पे आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, और जिस पे व्लॉगिंग कर रहे हैं उस पे आप मोटो व्लॉग नहीं बना पाएंगे। सो वही हम आपको बताएंगे दोनों सेटिंग के बारे में कि दोनों सेटिंग आप कौन सी रखें, प्लस सिनेमैटिक शॉट के लिए कौन सी सेटिंग रखें। एंड पूरा वीडियो देखिएगा डिटेल में, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमें आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। मिलते हैं सीधा GoPro के ऊपर। सो गाइस, ये है GoPro, आप देख रहे होंगे। हम सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ मोटो सेटिंग है, ये जो मैंने बाइक के लिए लगा रखी है। अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ प्रीसेट डाले हुए मैंने। इंडोर है जिसमें मैं व्लॉग करता हूँ, ये मोटो व्लॉगिंग है मोटो पर। और ये अब अगर आप देखेंगे सुपर व्यू वाला जो है, ये जो सुपर व्यू वाला है वो आपका टाइम लैप्स या समथिंग एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए इसे बैक करते हैं। और शॉर्टकट चाहिए तो गाइस यहाँ से सीधा शॉर्टकट आप कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं स्क्रीन, और ये सारे आपका शॉर्टकट्स हैं। तो बाइक वाली सेटिंग दिखानी थी, ये बाइक वाली सेटिंग है, इसको दिखाते हैं। तो गाइस, आप ये रेशो रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड में HDR में भी ला सकते हैं। 16.9 रेशो, 1080 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन रखा हुआ है मैंने। फ्रेम रेट 120 भी रख सकते हैं, पर फुटेज ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने नॉर्मल रखने के लिए रखा हुआ है 60। और आप सुपर व्यू में हमने सुपर व्यू रखा हुआ है बाइकिंग के लिए, और हाइपर स्मूथ ऑन करा हुआ है। और कैप्चर में आप जाओगे तो ऑफ रखा हुआ है, ड्यूरेशन 5 मिनट रखी हुई है, और ये भी ऑफ है, टाइमर भी ऑफ है। शटर स्पीड ऑटो में रहने दीजिएगा, ऑटो में ही सही रहता है इसका। और ये इसमें आप 0 रहने दीजिए। वाइट बैलेंस में ऑटो कर दीजिए, iOS में 100 कर दीजिए मिनिमम, मैक्सिमम 1600। और शार्पनेस मीडियम, शार्पनेस को कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लो भी मीडियम रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर कलर में वेरिएंट कर सकते हैं, और रॉड ऑडियो में ऑफ कर सकते हैं, विंड में ऑटो कर सकते हैं, और मीडिया मोड में बैक। मीडिया मोड में हमेशा बैक रखिएगा, फ्रंट रखेंगे तो ज़्यादा वही सही केयर की। बाकी सेव एज कर देंगे तो सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। और आपको व्लॉगिंग की सेटिंग दिखाते हैं। व्लॉगिंग में हमने ये रखी हुई है, मोस्टली सेम सेटिंग है, बस थोड़ी बहुत चीज़ चेंज है। जैसे स्टैंडर्ड में रखा हुआ है 1690, एक्सपेक्ट रेशो 4K में डाला हुआ है हमने इसमें। फ्रेम रेट 60, वाइड लेंस रखा हुआ है इसमें, हाइपर स्मूथ ऑन है। बाकी सब सेम है, आप देख सकते हो। जूम बाकी सब आप देखोगे सेम है। सो गाइस, यही था इसका मेरा GoPro का सेटिंग। अगर आप चाहें तो ये वाली सेटिंग रख सकते हैं, और ये आपके लिए बेस्ट सेटिंग रहेगी। सो गाइस, आप नाइट व्यू देख सकते हो, और आपको अगर कम भी लग रहा होगा नाइट व्यू में, आपको पिक्चर अच्छे से नहीं लग रही होगी, तो आप ISO बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, मैंने सेटिंग इस हिसाब से रखी है जो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ISO बढ़ा दीजिए और शटर स्पीड ऑफ कर दीजिए, एंड हाइपर स्मूथ भी ऑफ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी पिक्चर मिलेगी। नाइट में मैं ज़्यादा शूट नहीं करता, और आप जानते हो राइडर लोग ज़्यादा नाइट में शूट नहीं करते, तो दैट्स वाई नाइट वाली मैंने सेटिंग सेट ही नहीं कर रखी है। मैंने अभी नॉर्मल सेटिंग सेट कर रखी है, तो आप जिस हिसाब से आप देख सकते हो। और मैं फिर से कहूँगा, सेम सेटिंग कर लीजिए। सेम सेटिंग पे आप बहुत अच्छा वीडियो
बना सकते हैं। ये मैंने सेटिंग इस हिसाब से रखी है कि आप मोबाइल में एडिट करना चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। और को एक ध्यान रखना पड़ेगा, मोबाइल में एडिट करने के लिए मोबाइल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी फुटेज आपको ऐसे तो बहुत वैसे दिख रही होगी 1080p पर, बट अगर आप डालेंगे या निकालते होंगे गोप्रो की फुटेज तो आप जानते होंगे ये GBO में होती है। तो मोबाइल बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आपकी फुटेज रेंडर हो पाएगी या एडिट हो पाएगी। बिना अच्छे मोबाइल के आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसकी फुटेज को रेंडर करना है और अच्छे से वो करना है तो अच्छा मोबाइल होना चाहिए। लैपटॉप भी मैं बोलूँगा कि बेटर से बेटर लैपटॉप लेने की कोशिश करिए, क्योंकि इसकी फुटेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चलती है। तो गाइज़ सेम सेटिंग कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।